नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में इस बार अहम बदलाव किया गया है। इस बार पंचायत के सरपंच को ग्राम कचहरी के साथ ही कृषि, पशुपालन, सिंचाई और सड़कों के रखरखाव की भी जिम्मेदारी दी गई है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर पंचायत दर पंचायत ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की हरदोबारा पंचायत, जहां से विनोद कुमार उर्फ मास्टर साहब ने सरपंच प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। उनके नामांकन के दौरान नजारा कुछ इस तरह का था कि मानो किसी सांसद या विधायक का नामांकन हो। नामांकन में उमड़ी भीड़ मास्टर साहब के पक्ष में नारे लगा रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विनोद कुमार उर्फ मास्टर साहब हरदोबारा पंचायत से सरपंच प्रत्याशी के रूप में कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद कुमार उर्फ मास्टर साहब के बारे में बता दें कि वो इलाके में वर्षों से लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनके पढ़ाए बच्चे आज अहम पदों पर सेवा दे रहे हैं। विनोद कुमार कहते हैं कि अगर पंचायत की जनता ने उन्हें सरपंच बनाया तो वो हरदोबारा पंचायत में न्याय के साथ विकास की नई इबारत लिखेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत होने वाले पंचायत चुनाव का राजनीतिक तापमान इतना बढ़ा हुआ है कि अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके जो विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं, प्रकांड विद्वान हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारा गलतियां कर रहे हैं आकलन करने में। जैसे कि प्रथम और दूसरे चरण का मतदान का परिणाम आया है, उसमें अप्रत्याशित जो जनादेश आया, आश्चर्यजनक जनादेश आया, अंदाजा लगाने में कठिनाई हो रही है। लेकिन इसी बीच मजबूत इच्छा शक्ति लेकर के चुनाव के मैदान में जोरदार तैयारी कर रहे बड़हरिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत राज हरदोबारा से जनता की अदालत में है। आइए वो क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले अपने शुभ नाम से श्री गणेश करें। मैं विनोद कुमार उर्फ मास्टर साहब बड़हरिया प्रखंड के हरदोबारा पंचायत के समस्त जनता को तहे तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और मतदान की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। और आज बहुत खुशी की बात है कि आप सबके बीच मैंने ग्राम कचहरी पर निर्णायक पद जो है सरपंच पद पर मैंने अपना नामांकन किया है। और आपसे मैं वचनबद्ध हूँ, आपको मैं वचन देना चाहता हूँ कि मैं संविधान में जो भी आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो भी मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 19 से लेकर के 21 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपको जो अधिकार है उस अधिकार के लिए मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी रोड़ा आएगा, तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए मैं आपके बीच जब पुकारेंगे तब खड़ा रहूँगा। न्याय का पंचायत कायम होगा। हमारे पंचायती में पारदर्शिता जरूर नज़र आएगी। निष्पक्ष और निरपेक्ष न्याय किया जाएगा। ये मैं इस बात का आपके सामने मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि न्याय में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी और पंचायत में शांति, सौहार्द, बंधुत्व कायम करने के लिए मैं आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तत्पर रहूँगा। जो प्रत्याशी हैं विनोद कुमार उर्फ मास्टर साहब, इन्हें पंचायत की जनता शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर ज्ञान रखने के लिए बड़ी मान सम्मान देती है। मृदुल स्वभाव के हैं और इनका आचरण व्यवहार भी पंचायत में काफ़ी सम्मानजनक है। इसलिए पंचायत के हर समाज जमात के लोग इनको समर्थन देते हैं और इनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आप अपील क्या करेंगे हरदोबारा पंचायत के मतदाता मालिकों से? मैं मतदाता मालिकों से अपील करना चाहूँगा कि आप जो है भड़कावे में ना जाएं। ये निर्णय आपके लिए लिया जा रहा है और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आपका जो एक मत है, यह मत आपके साथ हो रहे अन्याय से लड़ने की ताकत है। और इस ताकत को यूं ही न निछावर कर दें, यूं ही न बर्बाद कर दें। भली भांति आप सोचे समझे और भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने इस मत का प्रयोग करें, ताकि ये आने वाले भविष्य में आपका जो 5 वर्ष है, यह 5 वर्ष शांति प्रिय ढंग से बीते और आपका सर्वांगीण विकास हो, पंचायत में शांति रहे। जी, तो आज विनोद कुमार उर्फ मास्टर साहब ने प्रखंड मुख्यालय बड़हरिया पहुंच करके अपने समर्थकों के साथ नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया है
और हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हरदोबारा के तमाम मतदाता मालिकों तक इन्होंने संदेश पहुंचाया है कि आप सोच समझ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र में एक एक मत का अनमोल कीमत है और इस कीमत को आप वसूल जरूर करें ताकि पछताना नहीं पड़े। आप पंचायत में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, पंचायत के लोग हमें बहुत समर्थन दे रहे हैं। कितनी माताएं बेटा कह के बुला रही है, कितने चाचा, कितने श्रेष्ठ लोग जो हैं हमको बेटा करके अभिवादन कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि बेटा तुम अगर आ रहे हो तो हम लोगों को किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। उन अभिभावक और उन गार्जियनों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमें बेटा करके बुलाते हैं, हमें छोटे भाई की तरह संज्ञा देते हैं। उन माताओं को मैं तहे दिल से अभिवादन देना चाहूँगा कि वो माता हमें बेटा करके बुलाती है, बाबू कह के बुलाती है। बाबू तुम अगर आ रहे हो तो समाज में शांति जरूर कायम होगा, क्योंकि तुम दिन नहीं देखते हो, रात नहीं देखते हो। जब तुम्हें हम लोग पुकारते हैं तब तुम निधड़क दौड़ते हुए आते हो। इस बात को लेकर के मैं काफ़ी अपने गार्जियन, अभिभावक, माता पिता जो पंचायत में हमारे हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। पंचायत में मामला ग्राम कचहरी में हल हो जाए, कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि व्यवस्था अगर गलत होगी पंचायत की तो ही लोग कोर्ट कचहरी की दर दर ठोकरे खाते हैं और एड़ियाँ घिसते हैं जूता चप्पल की। लेकिन मैं न्याय को, जो सामाजिक न्याय है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात की गई है, उस न्याय को मैं धरातल पर उतारूंगा। चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो, अगर गलती करता है तो उसको भी मैं कटघरे में खड़ा करूंगा। इसलिए मैं जो भी न्याय दूंगा उस न्याय में पारदर्शिता जरूर आएगी, और पारदर्शिता जब तक नहीं आएगी तब तक समाज में शांति कायम करना नामुमकिन है। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि देखिए चाचा, देखिए भैया या माता जी, आपका जो एक मत है, आपके साथ हो रहे अन्याय से लड़ने की ताकत है, और इस ताकत को आप उस जगह पर इस्तेमाल करें जो बंदा भली भांति इस ताकत को प्रयोग करने से, मतलब उसके कारणों से अवगत हो, और इस ताकत को प्रयोग करने के लिए आप ही का मत जो है, आपके द्वारा हो रहे हैं अन्याय से लड़ने की ताकत है। और इसमें जो आपका संवैधानिक अधिकार है, यह न्याय आपका अधिकार है। न्याय भीख मांगने की वस्तु नहीं है। न्याय भारत के संविधान के अनुच्छेदों में आपको दिया गया है। संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक न्याय जो है आपको मिला है, और इस न्याय को हम भली भांति आपको दिलाएंगे, चाहे इसके लिए हमें दिन रात एक करना पड़े या हमें अथक मेहनत करना पड़े। एक संक्षेप में, क्योंकि देखिए पंचायत का चुनाव है, सरपंच का पद पंच परमेश्वर का पद है और बहुत मान सम्मान, प्रतिष्ठा, गरिमा, इज्जत का पद है। बहुत सरपंच ऐसे चुन करके आए हैं जो कि इस गरिमा को कलंकित कर दिया है। नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, और कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस तक लोगों को घसीट कर ले गए हैं और मामला लंबित हुआ है। वकील का, कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ा है, न्यायालय में दौड़ना पड़ा है। इस बीमारी से कैसे बचाएंगे जनता को? देखिए, इस बीमारी से बचाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उस मुकदमे को या उस मामले को गहनता से समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करने के बाद उसको कानून संगत, कानून के द्वारा उसको पंचायत में निपटारा किया जाएगा। और जो कानून है, जो विधि है, जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसको जब तक धरातल पर नहीं लाया जाएगा तब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा। और मैं उसको धरातल पर लाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूँगा।